ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धि मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो अरहंतादि कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाने मिले समाज सब पावे इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार 276 पेज है। करणान योग के व्याख्यान विधान की चर्चा है। देखो नीचे से तीसरा पैरा, तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे तथापि कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा। किसी की चेष्टा बहुत दिखाई दे तथापि शक्तिहीनता से अल्प योग कहा। जैसे केवली गमनादि क्रिया रहित हुए, वहाँ भी उनके उपयोग बहुत कहा। 2 इंद्रिय आदिक जीव गमनादि करते हैं तथापि उनके योग अल्प कहा। इस प्रकार अन्यत्र जानना तथा कहीं किसकी जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती तथा सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से वहाँ उसका अस्तित्व कहा है। जैसे मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ नहीं तथापि 9वें गुणस्थान पर्यंत मैथुन संज्ञा कही। हेमेंद्रों के दुख का कारण व्यक्त नहीं तथापि कदाचित असाता का उदय कहा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा करणान योग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आदि धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों के उपसमाधि की अपेक्षा से सूक्ष्म शक्ति जैसे पाई जाती है वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है। वह सम्यक दर्शन आदि के विषयभूत जीवादि को का भी निरूपण सूक्ष्म वेद आदि सहित करता है। यहाँ कोई करणान योग के अनुसार आप उद्यम करे तो हो ही नहीं सकता। करणान योग तो यथार्थ पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है, आचरण कराने की तो मुख्यता नहीं है। इसलिए यह तो चरणान योग आदि के अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होना हो वह स्वयं में भी होता है। जैसे आप कर्मों के उपसमाधि करना चाहें तो कैसे होंगे? आप तो तत्वादि का निश्चय करने का उद्यम करें, उससे स्वयं में भी उपसमाधि सम्यक होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, एक अंतर मुहूर्त में 11वें गुणस्थान से गिरकर क्रमशः मिथ्या दृष्टि होता है और चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। सो ऐसे सम्यक आदि के सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर नहीं होते। इसलिए करणान योग के अनुसार जैसे का तैसा जान तो ले, परंतु प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसा भला हो वैसी करे। तथा करणान योग में भी कहीं उपदेश की मुख्यता से व्याख्यान होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना। जैसे हिंसादिक के उपाय को कुमति ज्ञान कहा, अन्य मतादिक के शास्त्र अभ्यास को कुशुद्ध ज्ञान कहा, बुरा दिखे भला न दिखे उसे विमंग ज्ञान कहा। सो इनको छोड़ने के अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है। तारतम्य से मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान कुज्ञान है और सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा कहीं स्थूल कथन किया हो तो उसे तारतम्य रूप नहीं जानना। जिस प्रकार व्यास से 3 गुनी परिधि कही जाती है परंतु सूक्ष्मता से कुछ अधिक 3 गुनी होती है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा कहीं मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान हो उसे सर्व प्रकार नहीं जानना। जैसे मिथ्या दृष्टि
और सासादन गुणस्थान वालों को पाप जीव कहा, असंयतादि गुणस्थान वालों को पुण्य जीव कहा। सो मुख्य पने से ऐसा कहा है, तारतम्य से तो दोनों के पाप पुण्य यथा संभव पाए जाते हैं, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ऐसे ही और भी नाना प्रकार पाए जाते हैं, उन्हें यथा संभव जानना। इस प्रकार कर्णान योग में व्याख्यान का विधान बतलाया गया है। ठीक है, ये कर्णान योग की चर्चा टोडामल जी साहब ने संक्षिप्त में यहाँ पर अपने सामने रखी है कि कर्णान योग की जो शैली है उसको किस तरीके से अपने को समझना चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें उन्होंने 4-6 उदाहरण दे के बात समझाई है कि कहीं ऐसा लिखा हो तो उसका अर्थ ऐसा, कहीं ऐसा लिखा हो तो उसका अर्थ ऐसा। सर्वथा नहीं समझना चाहिए, किसी अपेक्षा से ही वो कोई कथन है। और दूसरी क्या समझाया कि बाहर से किसी की क्रिया को देखकर उसको धार्मिक अधार्मिक अपन जो समझते हैं वो परम सत्य नहीं हो सकता। सर्वतः कभी होता भी है ख्याल में और कभी नहीं भी होता। तो अपने को बाहर के आचरण में दूसरों से इतना ज़्यादा वो लड़ाई झगड़े जो चलते हैं, वास्तव में वो अंदर के अभिप्राय से बनती है बात कि उसका अंदर का अभिप्राय क्या है। ये बाहर की कम क्रिया ज़्यादा क्रिया ये सब अपन ने कल ले ली चर्चाएँ, ठीक है ना। और अब देखो चरणानी योग का व्याख्यान देखते हैं, ये भी थोड़ा देख लो, ये भी थोड़ा समझा दूंगा। ये रह गया कि भाई हाँ नहीं अभी इसमें ही रह गया। वो तो गुरुदेव का तो उपगुहन अंग ले रहे थे कि वीतराग धर्म की वृद्धि होना ही उपगुहन अंग है। ख्याल में आया। दूसरों के दोष ढाकना वो तो व्यवहार से है। किसी साधर्मी के कोई दोष देखें तो वो अपन को उजागर नहीं करना, सबको नहीं बताना, चुगली नहीं लगाना, ये सम्यक दृष्टि के अंदर होता है। और मिथ्या दृष्टि तो क्या होता है, जरा सी कोई अपनी साधर्मी की कोई बात पता चले तो वो तो ढोल नगाड़े लेके समझ लो बताना चाहता है। तो ऐसे अपनी अगर प्रवृत्ति है तो फिर अपन को सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं, ऐसी प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो सम्यक दर्शन की पात्रता में यही सब बातें आती हैं। ये जो 8 अंग है ना, इनमें कोई खाने पीने का एक भी अंग नहीं है। 8 अंग में कोई खाने पीने का अंग है? इन 8 अंगों में ही जो शिथिल है वो अपात्र है और जो इनमें मजबूत है वो पात्र। देखो इस सब में दर्शन का समझ लो पात्रता हो। तुम अगर तत्व में संकित हो, तुम्हें शंका होती है तो तुम संवेदन नहीं ले सकते। तुम्हें विषय भोगों में सुख की कामना है, सुख बुद्धि है तो नहीं हो सकता। तुम्हें मुनिराजों के प्रति द्वेष है, गिलानी है तो नहीं हो सकता। और क्या उपगुहन, तुम दूसरों के दोष बताने में लगे रहते हो और अपने को सम्यक कई सम्यक दृष्टि ऐसे बने फिरते हैं ना, बस जब देखो दूसरों के दोष, दूसरों की कमी कमी कमी, और जरा सा किसी का पता चल जाए तो पूरी दुनिया को बताते फिरें, तो ये भी एक अपात्रता है। अगर किसी का दोष पता भी चल जाए तो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करना। क्यों, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है फला कैसा है, तुम्हें पता है, अरे ठीक है जो है सो है। कभी कभार चर्चा आ गई तो आ गई, लेकिन उसको पकड़ पकड़ के सबको सुनाना है और उसकी बेइज्जती करना, बदनामी करना, जो भी आप बोलते हो, तो ये सब चीज़ें जो होती है सम्मिलित, इसलिए हाँ, इसलिए स्त्रियों के गुणस्थान ज़्यादा आगे नहीं जाते। तो लोग हल्ला मचा देते उनका शरीर अपवित्र होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर कसाय भाव बहुत तीव्र होता है। मायाचारी का परिणाम, झूठ बोलने का परिणाम, चुगली लगाने का परिणाम ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। और पुरुष में जिन पुरुषों में ज़्यादा होता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, पर वो स्त्रीत्व गुण है तुम्हारे अंदर। तो अपने को ये समझना चाहिए, जो लोग हल्ला मचाते, लोगों ने उस सम्यक दर्शन को काहे से जोड़ दिया, पानी छानने से, कुएं के पानी से, रात्रि भोजन से। वो अलग है, वो एक बहुत व्यवहार है। असली पात्रता तो तुम्हारे अंदर मायाचारी नहीं होना, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, समझ में, ये अंग सम्यक दृष्टि के होते हैं और सम्यक दर्शन के पहले भी होते हैं, तब सब असली होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये नहीं कि सम्मेलन के बाद होते तो असली सम्मेलन के बाद कहलाते, लेकिन पात्रता पहले। ठीक है, तो इसमें ये बात ली कि भाई तुम कर्म प्रकृतियों को नहीं देख सकते, कौन सा कर्म कब आएगा तुम्हें कुछ नहीं पता।
तुम उस कर्म की तरफ ध्यान मत दो। ये लिखा टूडामल जी ने। टूडामल जी क्या लिखा कि आप कर्मों के उपशम आदि करना चाहें तो कैसे होंगे, कि मुझे मिथ्यात्व का नाश करना है तो मैं कैसे करूं? तो वो कह रहे तुम मिथ्यात्व की तरफ मत देखो, तुम तो तत्ववादिक का निश्चय करो, तुम तो तत्व विचार में उपयोग लगाओ, फिर वो कर्म का उपशम आदि वो स्वयं हो जाएगा, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते कुछ, इसलिए अपन उस तरह। और देखो लिखा कि कैसी विचित्रता है, एक अंतर मुहूर्त में 11वें गुण स्थान से गिरकर क्रमशः मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कहाँ 11वां गुण स्थान और कहाँ पहले में आ गया, और चढ़कर केवल ज्ञान भी हो जाता है। तो ऐसे सम्यक आदि सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर नहीं होते। अब कोई ऐसे प्रश्न करता है 11वें गुण स्थान में क्या होता है कि वो नीचे क्यों आ जाता है, उसे क्या शंका हो जाती है, आता है कि नहीं आता? तो साफ साफ लिखा है वो केवल ज्ञान गम्य विषय है, वो उसे तक नहीं पता चलता जिसके हुआ है कि हुआ क्या है। वो तो जब मिथ्यात्व का स्वाद आने लगे, कसाय का स्वाद आने लगे, सुख छूट जाए तो समझ में आ जाते मैं कहाँ आ गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? अपन को भी तो होता है ना, एकदम अपन को आनंद आ रहा था स्वरूप का और एकदम से एकदम बाहर आ जाते हैं, एकदम क्या हो गया, क्या हुआ क्या हुआ, उतना ही था वो कर्म, एकदम तीव्र हुआ तो खत्म हो गया। देखना आप कभी करते हो तो समझ में आएगा, एकदम कहाँ से आपको विकल्प आ जाएगा, कौन सा विकल्प आ जाएगा, आप सोचोगे क्या आ गया। लेकिन वे सब पूर्व कर्म के उदय से पर्यायगत योग्यता से वो कार्य होते हैं, उनमें अपन को जरा सा भी रंच मात्र परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए देखो 11वें गुण स्थान से पहले में आ जाते हैं मुनिराज और देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि बिल्कुल नीचे आ गया हूँ, फिर भी अंदर बिल्कुल घबराहट नहीं, बेचैनी नहीं, डर नहीं, सब ये सब है कर्मों के खेल, ये सब कर्म का उदय आ गया है, कोई बात नहीं। कितनी समता भाव रहती है, सोचो बात 11वें से पहले में आ जाए और फिर 11वें में चला जाए, कितना पुरुषार्थ, कितना अंदर से कॉन्फिडेंस रहता होगा है। हमारी तो जरा सी परिणति गिर जाए, जरा सा ही मंदिर आना छूट जाए, जरा सा स्वाध्याय में मन नहीं लगे तो अपन तो अपने को पापी समझ लेते हैं। और मुनिराज 11वें से नीचे आ गए पहले में तो कहते कोई बात नहीं। यही तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है, यही तो पर्याय का भरोसा है, यही तो निश्चित है कि जो पर्याय आनी आगे कोई बात नहीं। एक क्रमबद्ध पर्याय तो अमृत है, अमृत लौकिक जीवन में भी, पारलौकिक की तो छोड़ो, लौकिक जीवन में भी। अरे जो होना है वो निश्चित है, क्यों पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? अपन भले ही कितनी मेहनत करें, कितनी दाव पेच लगाएं, होता कुछ नहीं है। देखो किसी के यशस नाम कर्म का उदय हो तो उसे सम्मान मिलता है, और किसी के यशस नाम कर्म का उदय नहीं हो तो नहीं मिलता। किसी के पुण्य का उदय हो तो सामग्री मिलती है। अपन को ऐसा लगता है कि अपने करने से आती है, अपने करने से तो कर्म आते हैं, तो कर्म बनते हैं अपने को, तुझे अपनी बुद्धि लगाने से कर्म बनते, होता कुछ नहीं। मैं भी सुबह विचार कर रहा था कि देखो जब खेल होता है कोई, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, कोई भी खेल होता है, तो देखो कितनी कितनी खिलाड़ी साजिशें करते हैं। अपन इसका ऐसा विकेट लेंगे, अपन उसको यहाँ बॉल डालेंगे, यहाँ पे बल्ला कम घुमा पाता है ना, ऐसे करते कि नहीं करते? वो सब करते ना प्लान। हाँ, कल अखबार में आया, नासिर हुसैन ने कहा हम लोगों ने सचिन तेंदुलकर को आउट करने के लिए हजारों मीटिंग करी होगी। समझ में आया? यही मीटिंग चलती थी, उसको आउट कैसे करें। और मज़ेदार बात है कि जब जब मीटिंगें करी वो आउट नहीं हुआ। अब समझ गए ना? तो ऐसे मैं उसको देख रहा था कि देखो क्या है कि भाई ये प्लान करते हैं, दोनों तरफ की टीमें प्लान करते हैं, खूब राजनीति, खूब दिमाग लगाते, ऐसे करेंगे, ऐसे करें, ऐसे करें। और क्रिकेट ग्राउंड पे जाते हैं और सच पूछो, बालर जहाँ बाल सोच के जाता है कि आज यहाँ फेंकनी है, वो वहीं नहीं पड़ती। समझ में आया? और छक्का चौके पड़ते हैं, और कभी जिस बाल पे सोच के नहीं डालता आउट हो जाता है। अब देखो आउट हुआ तुम्हारे सोचने से नहीं हुआ, नहीं हुआ वो तुम्हारे सोचने से नहीं हुआ, तुमने भ्रम में ही सोचा ना। और तुम मस्त रहते हो। देखो वो इतनी लाखों की जनता राग देश करती है और गाली बकती है, खुश होते हैं और ताली बजाते हैं, कोई आंसू निकालते, हो रहा है सब खेल हो रहा है। समझ लो वो तुम्हारा क्या बोलते हो उसे, ग्राउंड है ना,
वो तुम्हारा स्टेडियम है ना, उसमें समझ लो एक संसार बसा हुआ है। एक संसार की कल्पना कर लो कि ऐसा संसार है और उसमें सब जीव बैठे हुए, ठीक है, और कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अब देखना, और मैच खत्म हुआ, फिर क्या होता है? मैच खत्म हुआ फिर क्या होता है? वो बस सब वहीं का वहीं छोड़ा, 2-4 मिनट हर्षोक हुआ, अपने अपने घर चले गए। बोलो, अभी बराबर वाला रो रहा था, साथ में बैठ के गया वो तुम्हारे साथ है। ऐसा भी तो होता है, हम इस टीम के, वो उस टीम का, वो खुश हो रहा था और हम, और बाद में मैच खत्म हुआ, अब दोनों बराबर हो गए, क्या जीतने वाला भी और हारने वाला भी सब बराबर, खत्म थोड़ी। ऐसे ही श्री गुरु कहते, संसार में तुम व्यर्थ ही हर्षोक करते हो, अभी थोड़ी देर बाद ये खेल खत्म हो जाएगा। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये कभी हर्षित होते हो, कभी शोक होते हो, कभी मजा आता है, और थोड़ी देर बाद ये धीरे धीरे 50 ओवर का खेल खत्म हो जाएगा। ख्याल में आया? या 3 दिन का टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। तुम जितना तुम राग द्वेष करना करो, तुम्हारा इससे कुछ नहीं होना। वो जो होना है, अच्छा बोलो होना है, बोलो होना है। स्टेडियम में बैठ के मैं भयंकर प्रार्थना करूं कि आज तो सचिन की सेंचुरी हो जाए, हे भगवान, हे भगवान, आज इसको ऐसा शॉट मारना चाहिए, आज इसको आउट नहीं, कुछ हो, अजय बताओ, कुछ भी हो सकता है, उससे रंच मात्र हो सकता है। अगर ऐसा होता तो भाई साहब एक भी टीम ना हारती ना कोई जीतता। हाँ, हम अभी अपन उदाहरण दे रहे हैं बंदो, हाँ, कि भाई होता कि नहीं होता। तो श्री गुरु कहते वो राग देश बिल्कुल व्यर्थ हुए कि नहीं हुए? तुम्हारे श्री गुरु कहते तुम जिस संसार में जितनी होशियारी मार रहे हो, जितना अपने को होशियार समझ रहे हो, जो तुम्हें से सिर्फ और सिर्फ कर्म बंध रहा है, वो कुछ नहीं रहा है। वहां तो जो हो रहा है वो ही हो रहा है। और उस कुत्ते जैसी कहानी है, टोडामल जी वाला कुत्ता जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है और क्या सोचता है, ऐसे हम क्या सोचते हैं कि घर गृहस्थी संसार हम चला रहे हैं। अगर हम नहीं होंगे, सच पूछो, तुम चला रहे हो कि तुम रात और दिन समझौता करते हो? क्या करते हो? नहीं, चला रहे हो कि समझौता करते हो? बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ। अच्छा, हृदय पे हाथ रख के बताओ, तुम जैसी जिंदगी जी रहे हो, तुम रियल में ऐसी जीना चाहते हो? सच बताओ अपने अपने। कोई जंगल जाना चाहता है, कोई एकांत में जाना चाहता है, कोई मैसूर जाना चाहता है, क्यों? कोई मनाली जाना चाहता है, कोई नहीं हो तो सकरजी जाना चाहता है, कोई बिल्कुल आज फैक्ट्री जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्यों? कोई प्रवचन बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, वो कह रहा कब खत्म हो जाए। है, तुम सोच ही रहे हो, प्रवचन तो जब खत्म होना होगा तभी होगा। तुम बैठे बैठे सिर्फ आकुलता कर्म बांधते हो। और कुछ श्री गुरु कह रही बात तुम्हें कब समझ में आएगी कि तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। तो क्या करें? सोचना बंद कर दे। यही तो कह रहे हैं कि सोचना बंद कर दो, यही तो धर्म है। सर्वज्ञ भगवान ने क्या किया? सोचना बंद कर दिया, इसलिए तो वो सर्वज्ञ बन गए, इसलिए तो केवल ज्ञानी बन गए। मुनिराज क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं सोच रहे, आनंद में है, मस्ती। उन्हें चिंता ही नहीं है, उन्हें विकल्प ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। क्यों क्या होगा? जब मेरे सर्वज्ञ देव बैठे हैं और उनने सारे जगत का परिणमन देखा है, तो मुझे चिंता करनी चाहिए कि क्या होगा? है, अपने पिता का हाथ बच्चे के हाथ में है, तो बच्चे को चिंता करना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं? बोलो, ऐसा हाथ पकड़ा और चल, तो वो बच्चा ये भी नहीं पूछता कहाँ। अरे पापा है, तेरे पापा कहाँ ले जा रहे तुझे? क्या ले जा रहे होंगे कहीं, तुझे नहीं पता? कि नहीं, मेरे पिताजी में मुझे इतना भरोसा है कि वो कहीं भी ले जाएंगे, मेरे को कुछ नहीं होगा। तो सर्वज्ञ देव पे ऐसा भरोसा रखो कि भैया मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। उनने अनंत काल पहले अनंत द्रव्यों का अनंत परिणमन, भूत भविष्य वर्तमान सब देख रखा है, सब उनके ज्ञान में झलक रहा है, और उसमें मैं भी हूँ। और मेरा परिणमन जिस समय जैसा होना है वो अनंत काल पहले सुनिश्चित है। मैं तो बिल्कुल चिंता नहीं करूँगा। तो चिंता नहीं करोगे तो क्या करोगे? बोलो रमेश जी बताओ,
चिंता नहीं करोगे तो क्या करोगे? चिंता करने होगा क्या? वो तो हमने ही बता दिया, वो तुम थोड़ी बता। हम तो ये कह रहे चिंता नहीं करोगे तो क्या करोगे। अब देखो, अब जी देखो प्रश्न है, चिंता नहीं करोगे तो क्या करोगे? बताओ पंकज जी, चिंता नहीं करोगे तो क्या करोगे? देखो वे कह रहे कुछ नहीं करेंगे। अभी मेरा प्रश्न समझ नहीं रहे हो, मैं फिर से पूछा, चिंता नहीं करोगे तो क्या करोगे? देखो, हाँ आज सुनो तो, चिंता नहीं करोगे तो क्या करोगे प्रश्न है। इतना सरल जवाब था कि चिंता नहीं करेंगे तो आनंद ही करेंगे फिर, क्योंकि दुख क्या है? चिंता। जब चिंता गई तो क्या बचा? आनंद। अरे हमारा सारा जो दुख है, जो आकुलता है, वो हमारी चिंता ही करने से तो चल रहा कि ऐसे काम बन जाए, ऐसे काम बन जाए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, ये दुख है ना। अब आचार्य कहते ये तुम्हारा दुख छूट गया तो अब क्या बचा? कि आनंद। अब कोई दुख बचा? आनंद ही आनंद बचा। अब कुछ, अब रमेश जी कह रहे कि अपने में आ गए होते तो फिर यहाँ थोड़ी बैठे होते। हाँ भाई सच्ची बात है, लेकिन अपने में आने के दो तरीके हैं। एक पहले श्रद्धा से आया जाता है, ज्ञान से आया जाता है, और फिर एक चारित्र से आया जाता है। तो अभी जो चर्चा चलती है वो श्रद्धा से आने की चलती है। चारित्र से आने की तो तब चलेगी जब श्रद्धा में आ जाओगे, और जिस दिन चारित्र में आ जाओगे उस दिन फिर यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ तब तक आना पड़ेगा जब तक चारित्र में नहीं आ जाएंगे। श्रद्धा में आ जाओगे तो भी यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसे पता है कि पर में तो ये ही है हमारे गुरु महाराज। ये संसारी जीव तो शरणभूत है नहीं। ये मोहनियों के बीच में क्या मिलेगा? है क्या मिलेगा? पत्नी कहेगी तुमसे अपने स्वरूप में चले जाओ, कहेगी? कोई की पत्नी कहेगी, कोई का पति कहेगा तुम अपने स्वरूप में चले जाओ, है? कोई नहीं कहता। बेटा कहेगा पाप अपनी आराधना करो, कोई नहीं कहे। सब अपने अपने सुख को रोवे, वे तो तुम्हें लौचेंगे, लाओ हमारा सामान दिलवाओ, हमें ये दिलवाओ। तो पंच परमेष्टि की शरणभूत ही सम्यक दृष्टि। बाहर में अंदर तो रह नहीं पाता। अगर अंदर रह जाता तो बात ही खत्म हो जाती। अंदर तो रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता। ये तो भारी मजबूरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है ना। ऐसे अपना सम्यक दृष्टि जानता है कि भाई बाहर में तो मैं, अंदर में तो टिक नहीं पा। तो फिर बाहर में क्या देखता है कि जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार हैं, ये तो मेरे मोह को बढ़ाने वाले हैं, ये तो आकुलता में निमित्त हैं। ये पंच परमेष्टि ही हैं जो अपने स्वरूप में मग्न हैं, और इनके पास जाता हूँ तो अपने स्वरूप की ही मग्नता, अपने स्वरूप की याद बनी रहती है। इसलिए लोक में सम्यक दृष्टि को पंच परमेष्टि शरणभूत कहे गए हैं। तो इसलिए पंच परमेष्टि के शरण में तो सम्यक दृष्टि रहता ही है, लेकिन वो अंदर से जानता है कि असली शरण तो आत्मा ही है। ख्याल में आया ना। तो ये चरण क्या कह रहे थे, 11वें गुण स्थान से गुरु के पहले में आ जाते हैं, पहले से वापस पुरुषार्थ करते 11वें में चले जाते हैं, तो बिल्कुल भी पर्याय दृष्टि नहीं रखते। हमें पर्याय दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये तो अधिक भाव हैं, आते हैं चले जाते हैं, गुणस्थान गिर गए बढ़ गए, कोई बात नहीं। मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। इस श्रद्धा के आधार पर, और सर्वज्ञ देव ने जिस समय जो पर्याय देखी है, उस पर्याय की श्रद्धा के आधार पर पुरुषार्थ जगता है मोक्ष मार्ग का। ये परिभाषा लिखो क्या, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा अखंड त्रिकाल एक रूप रहने वाला पदार्थ हूँ, ऐसा निश्चय हुआ। और पर्याय सर्वज्ञ देव की ज्ञान में झलकती है, वो अपनी योग्यता से अपने समय में जैसी होनी है वो वैसी होती है। मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, इसलिए मुझे पर्याय की कोई आकुलता नहीं है। ऐसा जानकर मैं निश्चिंत होता हूँ, और जो पर्याय जैसी हो वो मुझे स्वीकार है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अपने को बिल्कुल अंदर में स्वीकार ही होना चाहिए। अगर स्वीकार नहीं करोगे तो दुख पाओगे। अभी देखो ये दिन भर का पुरुषार्थ है, जिस समय जो पर्याय आवे अंदर से स्वीकार हुए, कसाय भाव आया आया, उसमें क्या है? ख्याल में है ना।
मैंने वो निर्णय चाहिए। तो ये देखो यहाँ तो एक बात हो गई। अब देखो कि एक और निर्णय हो गया कि टोडामल जी ने कर्म के उपशम के लिए कोई क्रिया नहीं बताई। क्या बताया? तत्व आदि का निश्चय करने का उद्यम करे। काहे का उद्यम करे? तत्वादि का उद्यम करते हो कि नहीं करते हो? तो तत्वादि का उद्यम करना, निश्चय करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना, ये बात हो गई। और देखो अब चरणान योग के व्याख्यान का विधान कहते हैं। अब चरणान योग के व्याख्यान की विधि बतलाते हैं। चरणान योग में जिस प्रकार जीवों को अपने बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है, वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है। उसके साधन आदि उपचार से धर्म है। देखो समझ में आया? ये परिभाषा नोट करो। उनने पहले से एक बात कही कि धर्म तो निश्चय रूप है। जो निश्चय नय का कथन है, जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, धर्म तो वास्तव में उसके ही आश्रय से होता है, इसके अलावा और कोई आश्रय के। लेकिन उसके बाहरी साधन, देव, शास्त्र, गुरु, खान पान, उठना बैठना, रहना चलना, ये सब उसके बाहरी आचरण है, उसकी बाहरी मर्यादा है। तो उनको भी उपचार से, व्यवहार से क्या कह देते हैं? धर्म। लेकिन वे धर्म है नहीं। अगर उनको धर्म मान लोगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये पहले ही समझा दिया। उसके साधन आदि उपचार से धर्म है। इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेद आदि का इसमें निरूपण किया है। क्योंकि निश्चय धर्म में कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं है। आत्मा न त्याग करता है और न आत्मा ग्रहण करता है, तो वहाँ तो कोई विकल्प नहीं। और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं, और विकल्प तो होते। तो इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। ये है चरणानी योग। समझ में आया? अब तो विकल्प तो आएंगे, विकल्प आए बिना तो अब तुम या तो दुकान चले जाओ या मंदिर आए। तो भैया यही कहेंगे कि भैया मंदिर जाओगे तो वहाँ दो तत्व की बातें, धर्म की बातें सुनने मिलेंगी। पंच परमेष्ठी विराजमान हैं, उनको देख के वीतरागता की याद आएगी, तो भैया तुम मंदिर जाना। नहीं समझ में? ऐसा चरणान योग की शैली समझ में आ गई। लेकिन कोई मंदिर जाने को धर्म समझने लग जाए तो फिर सावधान। लेकिन अब जो निचली से निचली भूमिका में खड़ा है, जिसे अभी न निश्चय पता है, न व्यवहार पता है, न धर्म पता, उसे तो सबसे पहले मंदिर ही भेजना है ना। क्योंकि मंदिर में जाएगा तब तो ये निश्चय व्यवहार समझेगा। अब मंदिर जाएगा ही नहीं तो काहे का निश्चय व्यवहार, काहे का धर्म। इसलिए कई लोग अतिरेक हो जाते हैं, अध्यात्म का अतिरेक हो जाता है, तो वो यही भूल जाते हैं कि हम किसको क्या बता रहे हैं। पता चला वो आदमी मंदिर आता नहीं और उसी से कह रहा है मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा जी पंडित जी कहाँ थे? हैं आप धन्नो धन्नो, जितने मिले आज तक मंदिर भेजने के पीछे पड़े। तुम बहुत बढ़िया मिले, बिल्कुल नहीं जाना। बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं जाना। अब देखना उसकी तुमने पहले तो उसके नहीं जाने का समर्थन हो गया, फिर तुम आगे बोलते हो देखो मंदिर जाने से कुछ धर्म नहीं होता, धर्म तो अपनी आत्मा से होता है। उन्होंने वेरी गुड, आत्मा कहाँ है? बोले तुम खुद। बोले ठीक है तो हो जाएगा पंडित जी, अब जाओ। अरे भाई ऐसा नहीं है स्वरूप, समझे? इसलिए अपन को जीवों की पात्रता देखकर ही बोलना चाहिए। ये अतिरेक कर देते हैं बहुत से मुमुक्षु, बहुत से लोग हैं आजकल के मुमुक्षु हैं, उनके बच्चे मंदिर नहीं आते। मुमुक्षुओं के बच्चे मंदिर नहीं आते। बहुत से मुमुक्षुओं को जानता हूँ मैं कि क्यों, कि उनके पिताजी ने शुरू से कहते मंदिर जाने में धर्म है ही नहीं, मंदिर जाने में कोई धर्म नहीं, मंदिर से क्या होता है। मतलब बैठ गई उनको। चलिए एक बात बताओ, उनको जाना तो वैसे कौन जाना चाहता है? अगर हमारे माँ बाप ने हम पे थोड़ी सी कड़काई से नहीं भेजा होता कि जाओ बेटा मंदिर तो जाना पड़ेगा, नहीं जब गांव देहातों में देखा अपन को कितनी कड़काई होती थी। गांव देहातों के बच्चे जितने बढ़िया होते हैं, अब आजकल शहरों के बच्चों की तो अपन कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी हुई। तो देखो वहाँ पर अब वो बोल दिया कि क्या होता मंदिर, तो अब बेटे क्या होते हैं, तो आजकल मोक्षों के ऐसे बच्चे हो रहे हैं, 2-3 बातें सीख लेते हैं। व्यवहार में धर्म नहीं, क्रिया में धर्म नहीं, समझ में? मंदिर जाने में कोई धर्म नहीं, पूजा पाठ में कोई धर्म नहीं, ठीक है,
और ये आजकल के साधु सही नहीं है, और एक आत्मा के आश्रय से धर्म होता है, और एक आत्मा को जानो ही धर्म। बिल्कुल ठीक बात, तो एकदम सही कह रहा तू। तो ये बता, तूने जाना आत्मा, कुछ करा आत्मा के लिए? क्या करेंगे? तो ठीक है भैया जाओ। ये गलत है। क्या लगा टोडामल जी ने कि भाई तू बिना विकल्पों के तो रहेगा नहीं। तो भैया इसलिए तुझे हम ऐसी बातें बताते हैं कि जिससे धर्म का कार्यों में तेरी प्रवृत्ति हो, और जो धर्म के विरोधी कार्य है उनसे हट जा। देखो कितना अच्छा लगा। इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। किसमें? चरणानुयोग की शैली। हाँ, समझ में? वह उपदेश दो प्रकार का दिया जाता है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। ठीक है, निश्चय सहित समझ गए कि देखो बेटे, मंदिर जाना, स्वाध्याय आदि करना, ये धर्म के साधन है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा के अनुभव से होता है, लेकिन इनके बिना नहीं होता। तुम जाना, तो ये हो गया निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। और एक व्यवहारिक उपदेश, मंदिर जाओ यही धर्म है, पूजा पाठ करो यही धर्म है, ये हो गया प्योर व्यवहार का उपदेश। ठीक है। वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, बहुत गजब लिखते टोडामल जी साहब। ऐसा देखो टोडामल जी साहब की तुम क्लियरिटी देखो आप। वह जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। देखो सावधान, निश्चय का ज्ञान नहीं, पहले पता चल गया, फिर भी एकदम से व्यवहार का उपदेश नहीं दिला रहे टोडामल जी के, तो व्यवहार ही दे दो। नहीं, फिर टोडामल ने कहा कि तुम उपदेश तो दो निश्चय सहित व्यवहार का, लेकिन फिर देखा कि यार ये नहीं समझ पा रहा है, ये देख इसकी पात्रता, तुम अपना काम तो करो, मैंने मंदिर समझाओ और आत्मा भी समझाओ, लेकिन देखा कि यार ये नहीं समझ पा रहा। तो देखो क्या लगा, वहाँ जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं, बा उपदेश देने पर भी होता दिखाई देता नहीं। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। अब यहाँ से आता वो व्यवहार का उपदेश कि भैया मंदिर आया करो, भैया देवशास्त्र गुरु की भक्ति स्वाध्याय में लगा करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, ये तुम्हारे दुख मिट जाएंगे, प्रक्षाल किया करो भगवान का। क्योंकि अब वो देखा कि जे वैसे नहीं समझ पा रहा, तो थोड़ा इसको लालच दो, प्रक्षाल करोगे तो दुकान चलेगी। अब आपको लगता है अगर मान के चलो मैं ऐसा उपदेश देता मिल जाऊं किसी को, तो मुझे क्या करोगे? पंडित जी तो मिथ्या दृष्टि कहोगे कि नहीं करोगे? अगर मैं ऐसा किसी से बोलूं, कल डॉक्टर साहब का एक व्याख्यान सुन रहा था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। बोले अपन लोग कितने शब्दों के अर्थ नहीं समझते और अपन कितनी गड़बड़ कर डालते हैं। तो वो अच्छा बता रहे थे कि जैसे कोई मेरे से पूछे कि क्यों पंडित जी साहब व्यंतर को मानते हो कि नहीं मानते, भूत व्यंतर को मानते हो कि नहीं मानते? अब देखना, तो मैं कह दूं कि हाँ मानता हूँ। ओ आप इतने बड़े विद्वान, समय सार पढ़ते हो, कल बता रहे थे वो कोई ऐसी शैली में, समय सार पढ़ते हो, जयपुर में रहते हो, कांजी स्वामी के भक्त हो, और तुम भूत व्यंतर को मानते हो। अब देखो, तो उन्होंने तर्क किया कि वो ऐसा क्यों एकदम क्रोधित हो गया कि भाई मानने का अर्थ पूजना समझता है। हमने क्या बोला? मानते हैं। हमने ये कब कहा कि हम पूजते हैं? और वो मानने का अर्थ क्या समझता है? पूजते हैं। यहाँ से गड़बड़ होती है। तो बोले साहब अपन अतिरेक में क्या कहते थे? हम मानते ही नहीं, पूज भूत व्यंतर होते ही नहीं। कई अध्यात्म के पंडित या अपने मुँह क्या कहते थे? भूत पंडित होता ही नहीं, होता ही नहीं कुछ, व्यंतर व्यंतर होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। तो बोले ये भी उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा वो झूठ के हम पूजते हैं। पूजना भी व्यर्थ है और हम उनको नहीं मानते, ये भी बिल्कुल व्यर्थ है। अरे उनकी सत्ता है, भूत 50 होते हैं, उसमें क्या दम है? भूत व्यंतर, ये अक्षर राक्षस, ये सब भेद है ना देवों के। तो देव होते हैं कि नहीं होते हैं? और तुमने एकदम बोल दिया हम तो बिल्कुल नहीं मानते। तो कल के दिन क्या हुआ कि किसी बच्चे को व्यंतर आ गया, और आ सकता है, कोई बात थोड़ी है। और उसने उस बच्चे के माध्यम से
ऐसी बातें करी कि बच्चा तो नहीं कर सकता। तो बच्चा नहीं कर सकता तो पता चला कि कोई व्यंतर आया है, और तुमने तो बोल दिया कि हम व्यंतर को मानते ही नहीं। हल में है ना, अब वो एकदम तुम्हारे पास आएगा, लो अब बताओ ये कहाँ से आ गया, कैसे आया, अब तुम क्या कहोगे, ऐसे ही है, ऐसे नहीं। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताना, कि भाई व्यंतर होते हैं लेकिन उनको पूजना नहीं चाहिए। कि पूजना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पूजने से कुछ नहीं होता, ये असलियत है। कि क्यों, कि अगर व्यंतर अच्छा बुरा करें तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा, फिर जैन धर्म का मूल सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। फिर तर्क दो कि अगर वे अच्छा बुरा करते हैं तो उनको पूजने वालों का तो सब बढ़िया ही बढ़िया होना चाहिए, और जो उनको नहीं पूजते उनका बहुत बुरा होना चाहिए। सो वास्तव में व्यंतर कोई अच्छा बुरा नहीं करते, वे तो सहज ही जब तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो वही व्यंतर तुम्हारा अच्छा करने में निमित्त बन जाए, और जब तुम्हारा पाप का उदय हो सो वही व्यंतर बुरा सो वो व्यंतर क्या, वो तो हम तुम भी। वो क्या समझा रहे थे कि खाली वो व्यंतर थोड़ी करता है, वो तो हम भी करते हैं ना। कि जैसे रमेश जी का पुण्य का उदय आया और इनने हमसे कोई कार्य कहा और हमने एकदम कर दिया, तो भैया हुआ तो इनके पुण्य के उदय से, तो अब मेरी जगह व्यंतर को रख लो। तो वो बोल रहे थे और तुम व्यंतर को कार्य अच्छा बुरा करता है, तो बहुत अच्छा तर्क दे रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया, तो क्या माँ बाप की पूजा करोगे अष्ट द्रव्य से, करोगे, बोलो करोगे, करता है कोई कि भाई ठीक है। तो ऐसे ही व्यंतर आदिक ने तुम्हारी भाषा में बोलते हैं तो तुम उनकी पूजा क्यों करने लगे, पूजा करने की क्या जरूरत है। ऐसे लोक में बहुत किसी का उपकार करते हैं, लेकिन करते हैं व्यवहार से। असली तो पुण्य का उदय हो तो वो कार्य होता है, और अगर पुण्य का उदय नहीं हो, देखो अपना पाप कर्म का उदय हो और अपन कितना ही कहे कि तुम हमें सम्मान दो, तुम हमें सम्मान दो, भाई साहब तुम सम्मान दोगे ही नहीं, होता है ना। और अगर तुम्हारा पुण्य का उदय हो और तुम भाई साहब सबसे पीछे बैठे रहो तो भी तुम्हें उठा के लेके आएंगे, हैं? हाँ हाँ भजन लाल, हाँ ख्याल में है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता। अब इससे कर्म मानोगे कि नहीं मानोगे, तो अपन को फिर निर्णय करना चाहिए। तो बहुत अच्छा समझा रहे थे कि भैया ये भूत व्यंतर बाधा में कोई बात ऐसी नहीं है कि बहुत आफत हो, अरे इनका सब समझो ना स्वरूप। ज्योतिष का बता रहे थे, बिल्कुल बता रहे थे कि ज्योतिष भी होता है सब। अरे जैन धर्म में कौन सी चीज बाहर है, लेकिन पाखंडी ज्योतिष से बचाने के लिए कहते कि छोड़ो इन चक्करों, क्यों कि इसमें 100% में से 99% पाखंडियों ने घेर लिया है। सच्चाई तो है ज्योतिष में, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पाखंडियों के हाथ में पड़ गया है, और वे गलत सलत बता के शनि की 7.5 लगाकर तुमसे माल खींचते रहते हैं, इसलिए कह देते ये सब झूठ है। लेकिन ये सर्वथा झूठ नहीं है, पकड़ में आया। लेकिन अब अपन थोड़ा सा भी इसको बो दो तो लोग तुरंत लुभाव में आ जाते हैं, क्योंकि लालची है ना, इसलिए भैया अपन को बिल्कुल ही उड़ाना पड़ता है कि खत्म ही करो एक किस्सा, पकड़ में आया। तो भैया ऐसे ही अपने को निश्चय और व्यवहार का, ये नहीं कि हमने किसी से कह दिया कि तुम तो मंदिर आओ प्रक्षाल में धर्म है तो अरे पंडित जी तो पापी हो गए। नहीं भैया, वो जीव ऐसा पात्र नहीं था, नहीं समझ पा रहा था, उसको लालच देना पड़ा कि भैया आओ बेटा तुम्हारा काम बनेगा, तुम परीक्षा में अच्छे पास हो जाओगे। तो ये कोई, लेकिन मेरा अभिप्राय भी ऐसा ही हो, फिर बात खत्म ही। तो फिर भी कहने की बात कुछ नहीं बची, क्योंकि फिर एक मिथ्या दृष्टि दूसरे मिथ्या दृष्टि को ही समझाएगा। उसमें भी क्या घबराना। इसलिए अपने को अंदर से निर्णय होना चाहिए कि भाई साहब कुछ नहीं है, तो अब जैसा जीव जानो। देखो और क्या लेते, वहाँ जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता। मैंने उपदेश तो देना, ये टोडामल जी ने पहले, क्योंकि कई लोग आजकल ऐसी भी गलती कर रहे हैं कि अपने ही मन से कल्पना कर लेते हैं कि जिन निश्चय समझेंगे नहीं, है ना, समझाओ ही मत। आजकल अपने कितने विद्वान हैं जो व्यवहार का उपदेश दे रहे हैं, और उनसे अपन कहते कि भैया तुम मोक्षुओं में बैठ के जो व्यवहार का उपदेश दे रहे, तो कहते अब अपने मोक्ष समझते नहीं है।
लो तुमने अपने मन से ही कल्पना कर ली कि वे समझते नहीं है कि निश्चय में तुम्हें रस नहीं है। क्यों? बोलो कौन सी भाषा सही है? वे समझते नहीं है कि निश्चय में तुम्हें रस नहीं है, तुम्हें खुद व्यवहार में रस है, इसलिए तुम निश्चय समझाते नहीं हो। तुम्हें खुद क्रिया कांड इतने अच्छे लगते हैं और उन क्रिया कांड से अपने को बड़ा बनाना चाहते हो, तो तुम कैसे कहोगे कि क्रिया कांड से कुछ नहीं होता? क्योंकि ऐसा कहोगे तो तुम्हें कौन पूछेगा। इसलिए क्रिया कांड बहुत महत्वपूर्ण है और ये है, और ऐसा क्रिया कांड नहीं कहना चाहिए, ये जड़ की क्रिया नहीं कहना चाहिए, बहुत सम्मान देना चाहिए। अरे कोई त्यागी वृत्ति है तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान आदर, ये क्यों बोले जा रहे हो तुम? इसका मतलब ये है क्यों कि दान करना चाहिए। दान करके कहाँ? कि यहाँ। दान कहाँ देना चाहिए? कि यहाँ दो। एक महाराज समझाए थे, पैसा छोड़ो, मकान छोड़ो, कि कहाँ छोड़े? कि हमारे पास छोड़ो, हम देखेंगे कहाँ क्या करना है। कि महाराज हाँ, कि तुम धर्म ध्यान करो। ऐसे ही ब्रह्मचारियों को आदर देना चाहिए। कौन से ब्रह्मचारी जी? कौन को आदर देना चाहिए? हम नहीं दिख रहे इतने बड़े। इनडायरेक्ट वे में यही कहना चाहते तो सीधे ही बोलोगे हमें सम्मान दो, लेकिन जो घुमा फिरा के करते हो तो जो व्यवहार की रुचि तुझे स्वयं है। सुनो, जिसे वास्तव में परमार्थ की रुचि होगी वो तो परमार्थ का उपदेश दिए बिना रहेगा नहीं। वो तो पहले कहेगा आओ भगवान आत्मा की बात करते हैं। जब तुम कह दोगे कि हमें नहीं आती समझ में, तो फिर कहेगा चलो आओ थोड़ा सा स्थूल लेते हैं। बस पहले तो वो बिल्कुल वो ही समझाएगा जो असली माल है, और आपको अपने निश्चय पे भरोसा होना चाहिए। इसलिए टोडामल जी ने देखो रास्ता सब निकाले कि भाई पहले तुम निश्चय का ज्ञान जरूर कराना, बताना, नहीं समझे नहीं समझ पाए तो भाई व्यवहार का उपदेश करना। और दादा देखो, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है। देखो क्या लगा? सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव। क्यों कि भैया ये उपदेश कैसे देना कि भाई है तो सम्यक दृष्टि मान के चलो, लेकिन उपदेश में निश्चय और व्यवहार माने सर्वता देवशास्त्र गुरु से दूर भी ना हो जाए तुम्हारे उपदेश से, समझ में? स्वाध्याय आदि छोड़ ना दे आत्मा के नाम पर, और ऐसा भी उपदेश नहीं देना कि उनसे चिपक जाए। अब कितना बैलेंस का उपदेश देना है, पकड़ में आ रहे कि नहीं आ रहे? माने हम तुम्हें ऐसा उपदेश दें, वक्ता की जिम्मेदारी है कि तुम्हारी देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, स्वाध्याय के प्रति भाव बना रहे और त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि लगी रहे। ऐसा उपदेश ख्याल में है ना? सब छोड़ो क्रियाकांड, सब छोड़ो स्वाध्याय, सब छोड़ो मंदिर, कुछ नहीं होता, तुम तो एक आत्मा को ध्याओ। ऐसा उपदेश भी नहीं देना, क्योंकि ऐसा उपदेश देंगे तो गलत होने के चांस है। लेकिन ऐसा उपदेश दो कि देखो भाई देवशास्त्र गुरु हैं, इनके कारण ही धर्म टिका हुआ, इनने ही अपने को मोक्ष मार्ग बताया, सो इनका अनंत उपकार है। सो इनका बहुमान, इनकी भक्ति, इनकी पूजा नित्य प्रतिदिन करना और दर्शन करना और स्वाध्याय आदि के माध्यम से ही अपने को ये वस्तु स्वरूप समझने मिला है, इसलिए इसको पुष्ट करना, पढ़ना और एकांत में बैठ के तत्व विचार आदि करना, ऐसा उपदेश देना। समझ में आया? और बीच बीच में अवक्ष आदि का भी बताना, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चल रहा होगा, होटल पे नहीं खाना, शराब नहीं पीना, दूर रहना, इन सब चीज बच्चों के संस्कार, इनका भी वक्ता को यथा योग्य बीच बीच में थोड़ा उपदेश देना चाहिए, ताकि वो सामाजिक व्यवस्था और आत्मिक व्यवस्था और निश्चय व्यवहार सब व्यवस्थित चलते रहे। एकांतवादी नहीं होना, लेकिन सारा जोर काय पे होना चाहिए? निश्चय पे। जैसे गुरुदेव श्री ने बहुत ज्यादा निश्चय पे जोर दिया, तो पता गुरुदेव क्या कहते थे? बात ये नहीं है, अभी हम समझा रहे तुम्हें, सब ध्यान दो, क्योंकि कई लोग हम पे भी आरोप लगाते हैं कि आप लोग मेरे से ही कहते हैं कि आप ऐसा उपदेश देते हो कि स्वच्छंदी हो जाएंगे, वो ऐसा बोलते ना। लेकिन वास्तव में क्या होता है, रियलिटी क्या है?
आज मान के चलो 50 वक्ता है और 50 वक्ता में से 49 वक्ता व्यवहार ही व्यवहार का कथन करे जा रहे हैं, तो अब जो एक वक्ता है ना वो निश्चय सहित व्यवहार का कथन नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया? पॉइंट नहीं समझ में आया? नहीं, पकड़ में नहीं आया कि साहब वो निश्चय सहित व्यवहार करे, क्योंकि व्यवहार का 49 दे रहे, और अगर जे व्यवहार सहित निश्चय का देगा तो वे 49 में ही शामिल हो जाएगा फिर, क्योंकि इसका अलग से अरे हम वो भी बताते हैं, वो भी कहते हैं, ऐसा होता है ना। जैसे मान के चलो मैं अभी आपको वस्तु स्वरूप समझा रहा हूँ और मैं साथ में व्रतशील संयम का भी महत्व बताता जाऊं तो आप वो पकड़ते जाओगे, क्योंकि 49 ने आपको वो ही सिखाया है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। तो गुरुदेव श्री कहते थे मैं बिल्कुल व्यवहार की बात नहीं कर सकता, क्योंकि सारी दुनिया ही व्यवहार की बात कर रही है, मैं और करूंगा ना तो फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर क्या है वो मिक्स हो जाएगी। और मुझे इस निश्चय की बात को बहुत ऊपर तक रखना है कि भाई यही सब कुछ है। पकड़ में आया कि नहीं आया है? एक संपत सरल है ना, एक संपत सरल, तो वो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, वो सुना हो कभी? तो उससे एक मीडिया वाले ने प्रश्न किया कि देखो आप थोड़ा बैलेंस किया करो। क्या कहा करो? आप थोड़ा बैलेंस किया करो। आप जब देखो बीजेपी के खिलाफ, थोड़ा कांग्रेस के खिलाफ भी बोला करो। तो उसने पता क्या जवाब दिया? बैलेंस ही कर रहा हूं। क्या जवाब दिया? नहीं सब उत्तर समझ में नहीं आया। कि साहब सारी दुनिया इतना ज्यादा उसके गीत गा रही है कि मैं अगर जरा सा भी उसके गीत गाऊंगा तो मैं उसमें ही शामिल हो जाऊंगा, इसलिए मुझे पूरी तरह अपनी दुकान इस तरीके से रखनी पड़ती है कि मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं ही नहीं। आप समझे? जबकि उसने कहा कि कुछ नीतियां उनकी अच्छी हैं, लेकिन मैं अगर उस पर कहूंगा तो वो सब गिर जाएगा। आप समझ गए ना? मैंने विपक्ष, आप समझ क्या जरूरत है कि भाई अगर ये व्यवहार, देखो जयचंद जी छावड़ा साहब ने लिखा, जयसेनाचार्य ने भी लिखा कि भाई जिनवाणी में व्यवहार का कथन 99% है, 1% निश्चय का कथन है। तो उसमें लिखा है कि 1% क्यों है? कि भाई निश्चय में ज्यादा कहने और बताने के लिए कुछ है ही नहीं। जो कुछ बताने के लिए भेद प्रभेद द्रव्यों को मिला के कथन सब व्यवहार में। निश्चय तो एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञान भगवान आत्मा को जानो, देखो रम जाओ, हो गया निश्चय। इसलिए 3 अनियोग व्यवहार पे समर्पित हैं, और द्रव्यानियोग में भी व्यवहार का कथन बहुत मिलता है, इसलिए निश्चय के कथन को बहुत संभालना पड़ता है। पकड़ में आया? तो जैसे मतलब कई लोग ऐसा प्रश्न, ऐसे ये लाइन पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे साहब आप खुद ही देख लो, आप तो व्यवहार का उपदेश बिल्कुल नहीं देते। अरे भैया व्यवहार का उपदेश भी यथा योग जब आवश्यक पड़ता है या कोई ऐसा व्यक्ति सामने पड़ता है तो देते हैं हम, लेकिन आपके सामने नहीं देते। अभी आपको पता नहीं है मैं कैसे कैसे उपदेश देता हूँ, ख्याल में आया ना? मैं अपनी फैक्ट्री के लड़कों को भी उपदेश देता हूँ कि बेटे तुम ये नहीं करो, इसमें बहुत बड़ा पाप है, छोड़ दो। अब वो अगर वो उपदेश कोई मेरा रिकॉर्ड करके सुना है कि यहाँ तो नहीं सुनाते वो उपदेश, अरे तो भाई यहाँ उसके लायक जीव नहीं है। अभी कोई अदर मैरिज कर रहा हो तो उसको बोलूँगा बेटा बिल्कुल ही गलत है तुम्हारा, तो कहोगे आपने निश्चय छोड़ दिया क्या? अरे भाई निश्चय तो हमारा जो प्रवचन है वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टियों के लिए चलता है, और जो थोड़ा बहुत इधर उधर की कथन आ जाए वो संसारी जीवों के हिसाब से आ जाते हैं। तो हम आप लोगों को यही मान के चलते कि आप सम्यक सन्मुख हो। अगर आपको व्यवहार का पक्ष हो तो उसको छोड़ो, क्योंकि अगर उसका पक्ष रखोगे तो ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञान भगवान आत्मा नहीं मिलेगा। ठीक है? सहजानंदी